नया प्रमुख सचिव बन जाएगा तो फिर से नया कैलेंडर, कोई नया मंत्री बनेगा तो फिर से नया कैलेंडर, केवल हिंदू स्कूलों को छुट्टी मिलेगी। ये जो पैटर्न चला के पाठक के समय शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। पहले तो इस पर लगाम लगे कि ज़्यादा स्कूल जाने से, ज़्यादा दिन छुट्टी में ज़्यादा कटौती कर देने से बच्चे ज़्यादा पढ़ेंगे। टीचर को टारगेट अगर करेंगे तो जनता में ये मैसेज जाएगा कि हम शिक्षा को लेकर सीरियस हैं। लंबे समय से शिक्षकों व सरकार के बीच चल रही तनातनी पर अब सरकार विराम लगाने का प्रयास की है। सरकार जो है अब शिक्षकों की कुछ मांगों को मान भी चुकी है। जैसे कि छुट्टियां की अगर बात की जाए तो जिस तरह से कैलेंडर जारी किया है उस कैलेंडर में अब छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। शायद ये अब शिक्षक संघ का कहना है कि एक चुनावी फंडा है। हालांकि सक्षमता परीक्षा के अभी 3 चरण होने बाकी है और उसके बाद ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो मामला है वो आगे बढ़ पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सक्षमता परीक्षा कब पूरे कर लिए जाएंगे। सर, क्या लगता है कि सक्षमता परीक्षा के बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात की जा रही है, सरकार के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया है उसमें छुट्टियां जो है बढ़ाई गई है, क्या लग रहा है सरकार लॉलीपॉप दे रही है क्या? देखिए, सरकार कुछ मांगों को सुनी है, सही बात है, उसका हम स्वागत भी करते हैं। लेकिन हमारी चिंता ये है कि कोई नई सरकार आएगी तो छुट्टियों का कैलेंडर अपने अनुसार, कोई नया प्रमुख सचिव बन जाएगा तो फिर से नया कैलेंडर, कोई नया मंत्री बनेगा तो फिर से नया कैलेंडर, कोई कहेगा कि ईद में केवल मुस्लिम स्कूलों को, उर्दू विद्यालयों को छुट्टी मिलेगी, बाकियों को नहीं मिलेगी, कोई कहेगा कि छठ में केवल हिंदू स्कूलों को छुट्टी मिलेगी। ये जो पैटर्न चला के पाठक के समय शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। पहले तो इस पर लगाम लगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रूल है, वो रूल कहता है कि पूरे देश के सरकारी स्कूल जितने हैं उसमें हाई स्कूल मैक्सिमम कितना दिन, मिनिमम कितना दिन खुलना चाहिए, मिडिल स्कूल कितना दिन खुलना चाहिए और प्राइमरी स्कूल मिनिमम कितना दिन खुलना चाहिए। बिहार के सारे स्कूल उस क्राइटेरिया से ज़्यादा दिन खुलते हैं। तो जब ज़्यादा दिन खुल रहे हैं पहले से, तो छुट्टियों में कटौती का कोई तर्क नहीं था। और जिसको ये लगता है कि ज़्यादा स्कूल जाने से, ज़्यादा दिन छुट्टी में ज़्यादा कटौती कर देने से बच्चे ज़्यादा पढ़ेंगे, उसको शिक्षा का समझदारी कमज़ोर है। छुट्टियों तो हमने देखा, हम लोग तो जब पढ़ते थे तो गर्मी की छुट्टी 1.5 महीना 2 महीना होती थी छुट्टी, कोई दिक्कत नहीं था। बच्चों का उसमें विकास है। आप दशहरा में छुट्टी दे रहे हैं तो उससे उसका डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है। स्कूल में ही पढ़ाई केवल पढ़ाई नहीं होती है। बच्चा जब ननिहाल में जा रहा है गर्मी की छुट्टी में, तब भी वो पढ़ाई है, किताब लेके ही जाता है और घूमता है, परिवार में घूमता है, समाज में घूमता है, तो उसकी बुद्धि बढ़ती है। तो एक तो छुट्टियों का कैलेंडर के साथ छेड़खानी बंद हो। ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो आप कह रहे हैं, देखिए उसमें सरकार की मंशा पे हमें डाउट है। उसमें समहाउ गवर्नमेंट को लगता है कि टीचर को टारगेट अगर करेंगे तो जनता में ये मैसेज जाएगा कि हम शिक्षा को लेकर सीरियस हैं, जबकि मामला इसका उल्टा है, रिजल्ट इसका उल्टा है। कुछ लोगों को लग सकता है क्या मास्टर को टाइट कर दिया के पाठक आकर के, लेकिन शिक्षक का काम और किसी कर्मचारी के काम में मूलभूत अंतर ये है कि शिक्षक को शिक्षा देनी है, ज्ञान देना है। ज्ञान आप किसी से ज़बरदस्ती निकलवा नहीं सकते। कर्मचारी को फाइल आगे बढ़ाना है, साइन करना है, दूसरे टेबल पे पहुंचा देना है, वो काम इनका नहीं है। सर, छुट्टी का जो सवाल है तो जिस तरह से के पाठक ने जो छुट्टी में कटौती की थी और एस सिद्धार्थ उस आदेश को खारिज करके अब नए सिरे से उसको फिर से लागू कर दिया है, तो क्या लगता है कि जब के पाठक थे तो क्या उन्हें यह नॉलेज नहीं था या फिर एस सिद्धार्थ, ये दोनों अधिकारियों के बीच कहीं टसल चल रही है? नहीं नहीं, टसल वसल कुछ नहीं है, वो गए, वो पुराना समय है। अभी जो है वो नया बात है। हम छुट्टियों पे तो हमने कह दिया। हमारा कहना है कि ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, इस पे अभी भी सरकार का रुख जो है वो स्पष्ट नहीं है, क्योंकि सरकार ने बीच में देखिए किस तरह का इलॉजिकल रूल ला दिया था। यही एस सिद्धार्थ ने लाया था, 10 अनुमंडल का विकल्प देना अनिवार्य है सभी के लिए। अब समझिए, जो टीचर को आप पहले से ही जिला आवंटित कर चुके हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है उस जिला में, अब आप कह रहे हैं कि 10 अनुमंडल। 10 अनुमंडल का मतलब क्या होता है? 10 अनुमंडल में कम से कम 3 या 4 जिला आपको लेना पड़ेगा। यहाँ तो ऐसे ऐसे जिला हैं जिसमें एक अनुमंडल है। तो टीचर को आप जबरदस्ती जिला बदल करना चाह रहे थे। 2020 में सेवा शर्त नियमावली आई, उसमें सरकार ने ऐच्छिक ट्रांसफ़र की बात कही। 2022 में बिहार विधानसभा के अंदर मेरे ही प्रश्न पर मंत्री ने खड़ा होकर के कहा कि छठे चरण की नियुक्ति खत्म होगी,
और टीचर को हम ऐच्छिक स्थानांतरण करेंगे। 2022 की बात है, आज 24 खत्म होने जा रहा है। तब से आप नियमावली बना रहे हैं, और नियमावली जब बनाए तो इतना स्टूपिड नियमावली बनाए कि सारे टीचर सड़क पे आ गए। फिर आप उसको वापस लिए, अब फिर करेंगे, फिर से आप अप्लाई कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये जो शिक्षा विभाग है उसकी सक्षमता पे हमें डाउट है, एक बात। दूसरी बात कि सरकार को इस पॉलिसी पे काम करना चाहिए। देखिए, शिक्षा ऐसा चीज़ है, स्कूल ऐसा चीज़ है कि बिहार के हर गांव, हर टोले, हर कस्बे में स्कूल है, और हर गांव, हर टोला, हर कस्बे में टीचर भी हैं। कोई ऐसा गांव नहीं जहां से एक ना एक व्यक्ति टीचर ना हो, सब जगह टीचर है। सरकार ये पॉलिसी अगर बनाए कि हम 5 किलोमीटर से लेकर के 30 किलोमीटर के बीच में सबका पोस्टिंग देंगे। हम नहीं करेंगे घर के आंगन में दे दीजिए, लेकिन आप 200-200 किलोमीटर पोस्टिंग देंगे, वो टीचर क्या पढ़ाएगा? और अगर उसके परिवार की बाध्यता इस तरह की है कि वो घर पे ही रहेगा, उसके बच्चे छोटे हैं, पति है, परिवार है, या माँ बीमार है, या पिता बीमार है, तो आप 200 किलोमीटर पूर्णिया के लोगों को आप रोहतास दे दे रहे हैं, रोहतास के लोगों को आप पूर्णिया दे दे रहे हैं पोस्टिंग। इससे ऐसे क्या लोगों तो काफ़ी आस था सर कि ट्रांसफ़र होगा तो हमें अपना जिला मिल जाएगा। सरकार ये पॉलिसी बना ले कि हम 5 से 30 या 2 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर तक इस रेंज में हम पोस्टिंग देंगे, और कोशिश कीजिए कि इसी रेंज में दे दें। और इस रेंज में देना संभव है, क्योंकि हर जगह टीचर है और हर जगह स्कूल है। तो ये अगर पॉलिसी पे सरकार चलती तो इतना क्राइसिस कभी होता है नहीं। टीचर आज के समय का क्राइसिस क्या है कि आप 8:45 में अटेंडेंस बनवा रहे हैं ऑनलाइन। अब जो टीचर यहाँ से जा रहा है, मान लिया बक्सर पढ़ाने, पटना से वो बक्सर जा रहा है पढ़ाने, ट्रेन से जा रहे हैं। वो सुबह 5 बजे निकल रहा है अपने घर से, 5 बजे स्कूल से शाम को छूट रहा है, रात में 8 बजे घर पहुँच रहा है। अब तो सेल्फी भी देना है। तो वो क्या पढ़ाएगा? उसका सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन तो आपने चौपट कर रखा है। इस तनाव में वो क्लास में ढंग से पढ़ाएगा, कुछ क्रिएटिव आइडिया उसके अंदर आएगा? ये मुश्किल है। ये सरकार सिंपल अगर समझती बात, तो हम इतनी बार ये बात कहे हैं, इतने चैनल में कहे हैं, आपके चैनल से भी कह रहे हैं, मीडिया में भी हमने कहा, विधानसभा के अंदर हमने कहा, लेकिन कहाँ कोई सुना। तो यहाँ तो नीतीश जी सुनने में सक्षम नहीं है, और अधिकारी के दिमाग में बैठ गया है कि टीचर को प्रताड़ित करते रहिए, टारगेट करते रहिए, तो आपको तो शिक्षा अच्छा है ये मैसेज चला जाएगा, तो वोट आ जाएगा। सवाल ये उठता है कि अभी 2 ही सक्षमता परीक्षा हुई है, 3 अभी बाकी है। दिसंबर शुरू हो चुका है। क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव के पहले ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला सुलझ जाएगा, या फिर चुनाव का ये हमको लगने से क्या हो जाएगा? हमको लगने से उसमें कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। हमने समझाने की कोशिश की है, शिक्षा विभाग में कुछ अधिकारियों से मेरी बात हुई, हमने ये बात कही है उनको कि इसी दिशा में आप काम कीजिए। आप किलोमीटर का बाध्यता एक बनाइए। एक बार आपने बना दिया, आने वाले समय में अधिकारी बदलते जाएंगे, लेकिन चीज़ें ठीक रहेंगी। गांव देहात में लोग रहेंगे, पढ़ाई का कल्चर डेवलप होगा। सब पटना में बैठा नहीं रहेगा, सब एक शहर में नहीं बैठा रहेगा। जो जिस इलाके में है, बक्सर का आदमी है तो आपने उसका पोस्टिंग अगर दे दिया, मान लिया बख्तियारपुर, तो वो पटना से अप डाउन कर रहा है, वो बक्सर में ही रहता। तो ये अच्छा, महिलाओं का उसमें देखिए सबसे बड़ा क्राइसिस, TRE 1 हुआ, TRE 2 हुआ, 2 बड़ी बहालियाँ हुई। जितनी लड़कियां थी, महिलाएं थी, सबको गांव में ही नहीं केवल बल्कि गांव के भी अल्टर इलाके में जहां पे गाड़ियां नहीं चलती वहां पोस्टिंग दे दिया। आज भी कई लोग नाव से जा रहे हैं। नाव तो जहां पे नदी है वहां तो नाव चलाना पड़ेगा, लेकिन आप उसी इलाके के लोगों को आप यहाँ भेज दिया और यहाँ के लोगों को वहाँ भेज दी, इससे क्या फ़ायदा हो गया आपको? तो ये सरकार इसको ठीक करे, ये हम चाहेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, संदीप सौरभ ने कहा है कि सरकार जो है लगातार शिक्षकों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है, और उनका ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का फंडा है, वो फंडा सही तरीके से नहीं चलाया जा रहा है। उनकी नियमावली में कुछ इस तरह के बदलाव करने चाहिए जिससे शिक्षक भी खुश रहें और वो शिक्षा का जो स्तर है उसमें भी गुणवत्ता ला सके। इसके लिए इन्होंने सरकार से अपील की है कि जो भी शिक्षक का ट्रांसफ़र या पोस्टिंग करना है उसे एक दायरा सीमित कर दे। वो 5 से 30 किलोमीटर के अंदर अगर शिक्षकों की पोस्टिंग करते हैं तो ऐसे में निश्चित रूप से बिहार की शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता आएगी। सहयोगी अनिल के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज़, पटना।